सीटेट की पेडागोजी सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें ये देखना है भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन आ जाता है हमारा, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। दूसरा ऑप्शन है, बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। तीसरा ऑप्शन है, भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। चौथा ऑप्शन है, भाषागत विविधता एक समस्या है। तो हमारा जो आंसर सही नहीं है वो हमें टिक करना है। तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा कि भाषागत विविधता एक समस्या नहीं है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन आ जाता है हमारा, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। दूसरा ऑप्शन है, उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे। तीसरा ऑप्शन है, उसे बताएंगे कि किसी शब्द का विशेष को क्या कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है हमारा, उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो पहला ही माना जाएगा। करेक्ट आंसर पहला यहाँ हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है कि, पहला ऑप्शन आ जाता है यहाँ कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। तीसरा ऑप्शन है, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी के को पीछे ना छोड़ा जाए। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन आ जाता है, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना। दूसरा ऑप्शन है, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना। तीसरा ऑप्शन है, सभी साहित्यिक विधाओं को में लेखन की कुशलता को विकसित करना। और चौथा ऑप्शन है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर यही 4th नंबर का रहेगा कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना ही होता है। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। तो सबसे कम जो प्रभावशाली है वो प्रश्नों के उत्तर लिखना। दूसरा ऑप्शन है संवाद अदायगी। तीसरा ऑप्शन है परिचर्चा। चौथा ऑप्शन है घटना वर्णन। तो यहाँ पर जो सबसे कम प्रभावशाली है वो प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन आ जाता है, बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों को भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण कराना सिखाना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ 4th ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है, सुंदर लेखन का अभ्यास। दूसरा ऑप्शन है, मानक वर्तनी का प्रयोग। तीसरा ऑप्शन है, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। चौथा ऑप्शन है, दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ये 3rd वाला हो जाएगा, सुनी हुई पढ़ी हुई और समझी हुई बातों को ही अभिव्यक्त करना ही हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क काम करेगा। तो पहला ऑप्शन आ जाता है, इससे भाषा के बीच द्वंद्व नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। और चौथा ऑप्शन है हमारा, इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड वाला ही माना जाएगा, इससे भाषागत विविधता को ही सही रूप संबोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन आ जाता है, भाषा की नियमबद्धता को सिखाना। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना। तीसरा ऑप्शन है, द्रुत गति से पठन और योग्यता का विकास करना। चौथा ऑप्शन है, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना। तो जो करेक्ट आंसर है, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, ये हमारा करेक्ट आंसर 3rd हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानेंगे। तो जो किस सवाल को, तो पहला ऑप्शन है हमारा, संज्ञा को परिभाषा बताइए। और दूसरा ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था। और तीसरा ऑप्शन है हमारा, बाबा भारती क्यों उदास थे। और चौथा ऑप्शन है, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 ही माना जाएगा, क्योंकि बच्चों की समझ पे आधारित जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो ही करेक्ट होते हैं। अपने शब्दों में बच्चों को कहना ही उचित रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो पहला ऑप्शन है हमारा, कविता एक निश्चित अर्थ होता है। दूसरा, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। चौथा ऑप्शन है, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कविता में एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, पहला ऑप्शन है, वह बच्चों के साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। और दूसरा ऑप्शन है, वह बच्चों के प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। तीसरा ऑप्शन है, वह बच्चों के व्याकरण के नियमों से परिचित कराए। चौथा ऑप्शन है, वह बच्चों के केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहला ही माना जाएगा कि बच्चों के साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य की प्रति उत्सुकता बनाए रखे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि, पहला ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है, भाषाई कुशलताओं का आकलन ना किया जाए। तीसरा ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। और चौथा ऑप्शन है, पाठ्यपुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो थर्ड माना जाएगा यहाँ पर, कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए, तभी ये समावेशी बनाने के लिए उचित रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये अगला क्वेश्चन है, अंतः वाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? तो जो अंतः वाक्य जो दिया था, सिद्धांत जो दिया था हमारा, वो वायगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत से परिचित कराया जाता है। उसी में एक टॉपिक है अंतः वाक्य, तो वायगोत्स्की से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन कैसा है? भाषा और चिंतन में संबंध होता है, पूर्णतः सही है। दूसरा, आंशिक रूप से सही है। तीसरा, पूर्णतः गलत है। चौथा ऑप्शन है, व्यर्थ का है। तो हमारा जो भाषा और चिंतन में संबंध होता है वो पूर्णतः सही है हमारा। तो पहला हमारा ये ऑप्शन सही जाता है। और ये थे हमारे आज के पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। अगली सीरीज ये यूँ ही चलती रहेगी परीक्षा आने तक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।